हेलो बच्चों, हाउ आर यू एवरीवन। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की प्रश्नावली 7.2 का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि बिंदुओं 4 और -1 और -2 और -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब हमें क्या दे रखा है, दो बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं। ठीक है, वे कौन कौन से बिंदु हैं? इस पहले बिंदु को हमने ए बिंदु मान लिया और जो दूसरा बिंदु है उसको हमने बी बिंदु मान लिया। ठीक है, तो दो बिंदुओं के निर्देशांक हमें क्या दे रखे हैं? तो ये तो हो गया ए बिंदु का निर्देशांक, तो 4 और -1 है। ठीक है, और बी बिंदु का निर्देशांक क्या है? -2 और -3 है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, ये दो बिंदु दे दिए हमें। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को, यानी ये जो एफ बी पूरा रेखाखंड है, इसको समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब हमें क्या करने हैं, इस ए बी जो रेखाखंड है इसके समान 3 टुकड़े करने हैं। ठीक है, तो मतलब वो भी बराबर बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया। अब ए बी रेखाखंड के कितने टुकड़े हो गए? 3, यानी समत्रिविभाजित करता है, मतलब समान 3 भागों में। ठीक है, तो समान 3 टुकड़े होने चाहिए। तो अब एक तो ये टुकड़ा हो गया, एक ये हो गया, एक ये और एक ये, 3 टुकड़े हो गए। तीनों क्या है? बराबर है। ठीक है, तो ये जो बिंदु है इसको नाम दे दिया हमने पी बिंदु, और इसके निर्देशांक हमने मान लिए x1 और y1। ठीक है, और जो दूसरा बिंदु है इसको हमने मान लिया क्यू बिंदु, इसके निर्देशांक हमने मान लिए x2 और y2। अब हमें क्या करना है, एक बार तो P बिंदु को लेकर हम क्या करेंगे, P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, फिर Q बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो P हम क्या लिखेंगे, माना ए बी रेखाखंड को बिंदु P बिंदु के निर्देशांक हमने क्या माने हैं? x1 और y1 माने हैं। ठीक है, बिंदु P और Q बिंदु के निर्देशांक क्या है? x2 और y2 है। ठीक है, तो माना ए बी रेखाखंड को बिंदु P और Q समत्रिविभाजित करते हैं। ठीक है, समत्रिविभाजित करते हैं। क्लियर? बिंदु ए बी जो रेखाखंड है इसको बिंदु P और Q क्या करते हैं? समत्रिविभाजित करते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। हमें P और Q बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो P बिंदु के हम निर्देशांक ज्ञात करेंगे, तो P बिंदु A और B को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, पहले हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये जो P बिंदु है, हम P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना कि ये जो P बिंदु है इसकी लेफ्ट साइड की तरफ क्या है? एक टुकड़ा है, एक टुकड़ा है समान, और P बिंदु के राइट साइड की तरफ क्या है? एक ये टुकड़ा है, एक ये, मतलब ये 3 भाग है। ठीक है, ए बी रेखाखंड के ये 3 भाग है। ठीक है, तो जो P बिंदु है ये किस अनुपात में विभाजित करेगा? m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। तो ये जो साइड है ये तो m1 हो गई, ये पूरी साइड मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो साइड है ये हो गई m2। तो इस साइड में कितने टुकड़े रहे? एक टुकड़ा है, और इस साइड में कितने टुकड़े हो गए? 2। तो इस साइड में 1 और इस साइड में 2 टुकड़े हैं। तो P क्या करेगा? ए बी को 1:2 में विभाजित करेगा। पहले हम P बिंदु के लिए लिखेंगे। ठीक है, तो अब आप लिखोगे, चूंकि P बिंदु P के निर्देशांक क्या है? P बिंदु के निर्देशांक x1 y1 है। ठीक है, तो आप लिखोगे P बिंदु A और B को एक अनुपात 2 के अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक है, अनुपात में विभाजित करेगा।
P क्या करेगा, ए बी को 1:2 में विभाजित करेगा, क्योंकि P बिंदु के लेफ्ट साइड की तरफ एक ही टुकड़ा है, राइट साइड की तरफ कितने टुकड़े हैं, 2 टुकड़े हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया P बिंदु। P बिंदु किस अनुपात में विभाजित करेगा, 1:2 में विभाजित करेगा। अब हम बात करें Q बिंदु की। अब हम Q बिंदु की बात करें तो Q बिंदु के राइट साइड की तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ कितने टुकड़े हैं, 2 टुकड़े हैं। मतलब एक तो ये टुकड़ा है, एक ये टुकड़ा है, 2 टुकड़े हैं। राइट साइड की तरफ ये एक टुकड़ा है खाली, तो इस साइड तो 1 हो गया और इस साइड में कितने टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े हो गए। तो इसका मतलब Q बिंदु क्या करेगा, 2:1 में विभाजित करेगा। ठीक है, तो P बिंदु तो 1:2 में और Q बिंदु 2:1 में AB को विभाजित करेगा। आया समझ में? तो चलिए, तो पहले हम P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो विभाजन सूत्र लगाएंगे। विभाजन सूत्र हमारा क्या है, हमें P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, x1 और y1। तो विभाजन सूत्र क्या होगा, अब लिख दो आप, आता है विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र से अब हमें P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, x1 और y1। तो फॉर्मूला क्या होगा, x1 के लिए फॉर्मूला आप अलग अलग लिखना चाहो तो अलग अलग लिख सकते हो, अतः विभाजन सूत्र से। और ये भी लिख दो P बिंदु के लिए, P बिंदु के लिए। तो P बिंदु के लिए आप अलग अलग भी निकाल सकते हो। ठीक है, पहले x1 के लिए निकालोगे तो फॉर्मूला क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, और y1 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, अब हम इसमें मान रखेंगे। तो x1 बराबर m1 कितना है, पहले हम P बिंदु के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, तो P बिंदु के लिए ये है P बिंदु, तो P बिंदु के लिए ये तो होगा m1, ये होगा m2। m1 कितना है, 1 है, ये आपके समझने के लिए है। ठीक है, तो m1 की जगह क्या लिखोगे, 1 इंटू x2। अब P बिंदु है। ठीक है, ये तो m1 m2 हो गया और A B। ठीक है, ये x1 होगा हमारा, ये y1 होगा और ये होगा x2 और ये होगा y2। क्लियर? तो m1 की जगह तो 1 आ गया। ठीक है, x2, अब x2 कितना है, माइनस का 2 है, तो ब्रैकेट में लिख दो -2, फिर प्लस m2 कितना है, P बिंदु के लिए m2 देखना है, तो P बिंदु के लिए m2 कितना है, 2, तो प्लस में 2, फिर x1 कितना है, 4, तो गुणा में 4 बटे m1 प्लस m2। तो m1 प्लस m2 क्या होगा, 1 प्लस 2 होगा। अब y1 के लिए m1 y2, m1 कितना है, 1 है P बिंदु के लिए 1, y2 कितना है, माइनस का 3 है, तो ब्रैकेट में लिख दो -3, ये है y2। ठीक है, ये x1 y1, ये x2 y2, फिर प्लस है तो प्लस। अब m2 कितना है, माइनस का m2 ये रहा 2 इंटू y1। अब y1 क्या है, माइनस का 1 है, तो ब्रैकेट में लिख दो -1 बटे m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। P बिंदु के लिए m1 और m2 क्या है, 1:2 है। ठीक है, तो 1 प्लस 2 हो गया। तो x1 बराबर, ये माइनस का 2 है, इसको 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -2 ही आएगा। तो ये तो हो गया -2 प्लस 4 को 2 से गुणा कराएंगे तो 8 बटे में कितना हो गया, 2 और 1 3। ठीक है, फिर y1 बराबर -3 को 1 से गुणा कराएंगे तो 1 से गुणा कराने पर तो -3 ही रहेगा। ठीक है, प्लस माइनस को कराते हैं तो माइनस आएगा, यानी -3 हो गया। फिर 2 को -1 से गुणा कराएंगे तो -2 बटे में कितना है, 3 है। फिर x1 बराबर, ये -2, ये +8 है, +8 बड़ा है, 8 में से 2 घटाएंगे 6 बचेंगे, किसके, प्लस के, तो 6 बटे 3। और y1 बराबर, तो ये -3, ये -2, माइनस के कितने हो गए, 5, तो -5 बटे 3। तो x1 बराबर 6 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो x1 बराबर 2 आ गया
y1 बराबर आ गया -5/3। ठीक है, तो P बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए? अतः P बिंदु के अभिष्ट निर्देशांक तो P बिंदु के निर्देशांक कितने हो गए? x1 तो 2 हो गया, y1 कितना हो गया? -5/3। क्लियर? ठीक है, अब हम Q बिंदु के लिए निर्देशांक निकालेंगे। ठीक है, Q बिंदु के लिए, तो अब आप लिखो Q बिंदु के लिए। अब Q बिंदु के लिए हम क्या करेंगे? निर्देशांक निकालेंगे। तो Q बिंदु के लिए निर्देशांक निकालेंगे तो Q बिंदु किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? 2:1 में विभाजित करेगा। ठीक है, अब हमें लेना क्या है? m1 और m2 कौन से लेने हैं? Q बिंदु वाले। तो ये m1 होगा, ये m2 होगा। ठीक है, बाकी सब वही रहेगा, ये x1 रहेगा, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, याद रखना x1 और y1 हमें बिंदु A और B के ही निर्देशांक लेने हैं। ठीक है, P और Q के तो हमें ज्ञात करने हैं। ओके, तो P बिंदु के तो निर्देशांक हमने ज्ञात कर लिए x1 और y1। अब हम Q बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, यानी x2 और y2। क्लियर? चलिए करते हैं। ठीक है, तो x2 के लिए फॉर्मूला क्या होगा? अब यहाँ पर तो हमने x1 के लिए ले लिया। ठीक है, यहाँ पर x2 मान रखा है हमने Q बिंदु का निर्देशांक। तो x2 का फॉर्मूला क्या होगा? x बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए विभाजन सूत्र क्या होता है हमारा? m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। क्लियर? फिर y2 का निकालेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब इसमें मान पुट करो आप, तो x2 बराबर, अब m1 हमें कौन सा लेना है? m1 ये लेना है अब हमें। ठीक है, ये नहीं लेना, ये तो हमने हल ही कर लिया। अब हम m1 कितना लेंगे? 2। तो m1 की जगह 2 रखो इंटू x2 की जगह कितना है? -2। तो -2 है तो ब्रैकेट में लिख दो -2। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस लगाओ। उसके बाद m2 कितना है? 1। तो m2 की जगह 1 इंटू x1 कितना है? 4। तो यहाँ पर 4 लिखो आप, बटे m1 प्लस m1 कितना है? 2 और m2 कितना है? 1। तो 2 प्लस 1। ठीक है, अब y2 के लिए, तो y2 बराबर m1 कितना है हमारा? 2। तो m1 की जगह 2 इंटू y2 कितना है? -3। तो ब्रैकेट में -3 लिखो, प्लस m2 कितना है? 1। तो 1 लिखो। y1 कितना है? y1 ये रहा -1, तो ब्रैकेट में लिख दो -1। ठीक है, बटे m1 प्लस m1 प्लस m2 कितना होगा? 2 प्लस 1 होगा। ठीक है, अब इसको हल करो तो x2 बराबर, ये माइनस का 2, ये प्लस का 2, -2 को +2 से गुणा कराएंगे तो कितने आएंगे? -4। फिर प्लस 4 को 1 से गुणा कराएंगे तो 4, बटे में 2 और 1 कितना हो गया? 3। ठीक है, फिर y2 बराबर -3 को 2 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? -6। फिर प्लस है तो प्लस, -1 को 1 से गुणा कराएंगे तो ये आएगा -1। ठीक है, तो ये हो गया -1 बटे 2 और 1 कितना हो गया? 3। तो x2 बराबर -4 और +4, माइनस प्लस क्या हो गया? 0। तो ये तो हो गया 0 बटे 3। फिर y2 बराबर, ये -6 है। ठीक है, और ये प्लस माइनस को गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा? -1 बटे में 3। ठीक है, -6 और -1 कितने हो गए? -7। -7 बटे 3। माइनस जब जुड़ता है तो निशान भी माइनस का लगता है। ठीक है, तो y2 बराबर कितना आ गया? -7 बटे 3। और x2 बराबर 0 में 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। क्लियर?
और y2 बराबर कितना आ गया -7/3। तो ये किसके निर्देशांक है, Q बिंदु के निर्देशांक है। ठीक है, तो अब आप लिखो अतः Q बिंदु के अभीष्ट निर्देशांक यानी Q बिंदु के निर्देशांक x2 0 है, y2 कितना है -7/3 है। क्लियर, यही हमें निकालना था, P बिंदु और Q बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने थे। आया समझ में?